सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीन भिरावे को खुश आमदीद। जिथा रो हंसदे वसदे खुश ते खुशहाल रो। दुश्मन मरिए ते खुशियां ना करिए, सजना भी मर जाना। ये शेर मेरे को बहुत याद आंदा पे। खान साहब दा फैसला आए और उन्हें कुछ 17 साल की सजा थी है। इस सजा तो बाद तुसा डिठा उसी सोशल मीडिया में कुछ लोग जश्न मनाते पे ते कुछ लोग मातम करते पे। कुछ साल पहले ये जश्न मनाने वाले मातम करते पे हैं ते जेरे अज मातम करते पे ये जश्न मनाते पे हैं। एक दूजे को मिठाइयां खवेंदे पे ते मुबारकबादा देते पे हैं। ये वक्त किमें बदल गए। जेरा उस टाइम दा हीरो हाई सादिक और अमीन हाई वो अज चोर किमें बन गए ते जेरा चोर हाई वो हुक्मरान किमें बन गए ते वो अज दा सब तो वड्डा वली किमें बन गए और वो ईमानदार किमें बन गए। ये वक्त किमें बदले और ये वक्त बदलने पिछो इहदे क्या अवामिल हैं अज असां इहदे बारे च गुफ्तगू करेसूं। मैं को उम्मीद है तुसां मेरे नाल जुड़े रहे वेसो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिना। ये तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडे भिरा दा चैनल है। और जेरे दोस्त सराइकी नहीं भुलेंदे मेरी उन्हें कने भी गुजारिश है कि अगर चैनल तुहाडे सामने आ गया तो तुसां भी सब्सक्राइब कर गिनो। ना तो इको अपने उन्हें यारें दोस्तें नाल शेयर जरूर कर लिवाए जेरे सराइकी बोलण वाले होवन। मैं तुहाडा सारें दा शुक्रगुजार रहा वैसा। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ भी दौर है खान साहब का उरूज है। हर दीवार ते गो नवाज गो ते चोर नवाज चोर, पूरा खानदान पूरा टब्बर चोर है, इंदे नारे लिखे हुए होंगे हैं। कोई बंदा अगर नवाज शरीफ की हिमायत गाल करेंदा है तो लोग आखते हैं यार तुसा चोरें दे नाल खड़े हो। उन्हें लोगों के नाल खड़े हो जिन्हें 70 साल करे मुल्क को लुटे, मुल्क को खा गए। तुसा एक ईमानदार आदमी जंदा माजी साफ सुथरा है, जै सारी जिंदगी करप्शन के खिलाफ गाल की है, जै अपने बच्चे को अपने तक नहीं रखा, वो अपनी माँ के हवाले कर दिते और जमैमा की अरबा पाउंड की दौलत जी है उहदे चो हिस्सा नहीं किया। वो तो इतना ईमानदार है, शरीफ है, सादिक है, अमीन है। तुसा उनकी हिमायत नहीं करते, तुसा नवाज शरीफ की हिमायत करते हो। तो वो एक गाल तस्वर की वेंदी है तुहाडे वास्ते कि तुसा जनाब सब एक ईमानदार आदमी नाल कोई नहीं वे, तुसा एक चोर की हिमायत ही वे। वक्त ये हालात किमें बदल गए। वो जरा सादिक और अमीन है, जरा सच्चा है, जरा बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो आखिर आज चोर किमें बन गए। ये कहानी शुरू थी है बुशरा बीबी जदा खान साहब की जिंदगी विच आयन। खान साहब जरा एक बहुत मॉडर्न सोच रखने वाला इंसान है, एक ऐसा बंदा है जरा पूरी दुनिया घूमया होया है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान नाल उहदे जाती ताल्लुकात हैं, उहदे फैन हैं लोग और उनको बड़ा आइडलाइज करते हैं। वो बंदा जिस टाइम बुशरा बीबी के दायरे विच गए वो एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस का शिकार थे तो उस वो मुकम्मल तौर पर बदल के रह गए। खान साहब जरा बड़ा एक लिबरल किस्म का आदमी तस्वर किया वेंदा है, वो एकदम उनका एक मजहबी जरा चेहरा उभर के सामने आए। इया का नाबुदो या का नस्ताइन दा नारा था बहुत पहले ला दिता है, लेकिन वो हुण उनकी अमली तस्वीर बनन लग गया है। वो जिथा वेंदा इस्लाम की गाल करेंदा है, वो जिथा वेंदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडलाइज करेंदा है और वो आधा ही सारे सब तो वड्डे कायद जेडे हिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन। सारा जरा मंशूर है वो 1400 साल पहले आ गया है और खान साहब की गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया है। खान साहब एकदम एक नवी शख्सियत बन के सारे सामने आए हैं। मगर अफसोस की गाल है कि खान साहब उस स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस का शिकार मुसलसल थींदे गए और इस हद तक थी गए कि वो बुशरा बीबी के मशवरे तो बगैर कोई अपना एक हुकूमत तो पहले जड़ा हैं तो वत भी कुछ न करेंदे और मुकम्मल तौर पर उनके जेरे असर हैं और हुकूमत आमन तो बाद भी उनके न सिर्फ मशवरे के ताबे थी गए बल्कि उनके मशवरे को उन्हें अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना के दे। जो बुशरा बीबी आदि है वो कुछ करे दे। इतों तक कि जरा खान साहब हुकूमत ही चाहें उन्हें अपने करीबी लोगों को अपने कने दूर करना शुरू कर दिता है और उन्हें लोगों को अपने नाल करके दाई जिन्हें दे बारे बुशरा बीबी की राय है कि ये तुहाडे वास्ते बेहतरीन, ये तुहाडे वास्ते चंगे हैं। तो सर डिठा उसी के पंजाब दे विच उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को वजीर आला ला दिता है। उस्मान बुज़दार जदा वजीर आला पंजाब बनिया है तो असा जै लोग बहुत खुश हसे। असा सारी जबान का बंदा है, सारे इलाके का बंदा है, असा समझने आसे कि यार एक ऐसा बंदा आ गया जरा उन्हें सिर्फ सारे इलाके की तकदीर बदल वैसी बल्कि पाकिस्तानी सियासत का ही कल्चर बदल वैसी और अगला जरा दौर हो सी उनके विच सिर्फ ये ना डिठा वैसी कि जरा वजीर आला होवे लाहौर का होवे या ये पंजाब के बड़े बड़े शहरों का होवे बल्कि वो तोसे का वजीर आला भी हो सी, लजे का वजीर आला भी हो सी, डेरा गाजी खान का भी हो सी, वो मुल्तान का भी हो सी, वो भावलपुर का भी हो सी, रहीम यार खान का भी हो सी। वो सारे सारे जेरे हिन छोटे इलाके जेरे महरूम असा तस्वर करने हैं जिन्हें को जितों के लोग बेचारे जरा कमजोर हैं माशी तौर पर भी और उन्हें कने उतने ज्यादा फैसिलिटीज सहूलत भी कोई नहीं। चलो जिस उतों के लोग हुण हुकूमत आसन हुण
सारे तकदीर बदल वैसी, सारे लोगों की तकदीर बदल वैसी। मगर बदकिस्मती नाल एक ऐसा बंदा उठो मुंतखब करके उनको वज़ीर आला बना दिता गया, जै आके ये तसव्वुर और ये ख्याल मज़ीद पुख्ता कर दिते कि भाई छोटे लोग, छोटे शहरें दे लोग और इहो जे शहरें दे लोग जेरे बहुत ज़्यादा पसमानदा हिन, उत्थों दे लोग जिस टाइम आंदे न तो वो कई काबिल नहीं होंदे, वो कुछ करन दे काबिल नहीं होंदे, वो एक निकम्मे होंदे, नालायक होंदे। वो उस्मान बुज़दार जरा है, वो सारे सारें दा चेहरा बन गए, सारे सारें दी पहचान जेरी है उस्मान बुज़दार बन गए। और लोग हुण अगर असां कहीं को आखदे हैं कि असां तौसे दे हैं, असां डेरा गाज़ी खान दे हैं, असां सराइकी बुर नाले हैं, तो लोग भला असां को उस्मान बुज़दार नाल कंपेयर करदे न, उंदे नाल मवासना करन लग गए। ये सारा कुछ क्यों था? इनके पीछे कौन है? आखिर क्या वजह है कि इमरान खान जैसा बंदा नहीं समझ पाया, जरा इतना पढ़िया लिखा बंदा या ऑक्सफोर्ड का पढ़िया लिखा बंदा है कि उनके नाल थींदा क्या पे? किरा वो हिक इहो जे ज़हनी तौर ते या रूहानी तौर ते वो इतना क्यों मोहताज बन के रह गए बुशरा बीबी दा कि उको ये भी नहीं अंदाज़ा थी सकिया कि जनाब साहब उहदे घर तक करप्शन पहुंच गई है। जेरी करप्शन के खिलाफ वो नारा लेंदा है, जेरी करप्शन के खिलाफ वो पार्टी बनाई है और वो एक जिहाद शुरू किया है और लोगों को यकीन दिवाया है कि मैं कुछ करा ना करा, मैं करप्शन न थी वंडे सा। वो करप्शन आखिर उनके अपने घर, उनके बेडरूम तक किमें पहुंच गई है। ये देखो जी, जी सज़ा थी है, फैसला था, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान इहो जे सियासतदान को सज़ा जरी है वो इंतकामी तौर पर ही थी। जद अगर उन दे नाल ताकतवर हल्के होवन पे तो वो भावें कुछ भी कर वनन, उन्हें को सज़ा नहीं थींदी, उन दे खिलाफ मुकदमे नहीं बनते, उन दे खिलाफ फैसले नहीं आते। ये तो यकीनी गाल है कि ये सारा कुछ जो कुछ खान साहब नाल थींदा पे, इनकी वजह सिर्फ ये नहीं कि उन्हें कुछ जराइम किए हैं, बल्कि उनकी वजह ये है कि उनकी ताकतवर हल्के नाल हुण इस टाइम बनती नहीं पई, उन्हें नाल इख्तलाफात इन, उन्हें नाल कुछ इस टाइम उन्हें दी गिट-पिट चलती पई है, जेरे कुछ मसाइल चलते पे, कुछ मामलात इन जेरे हल नहीं थींदे पे, ता उन्हें को ये चीज़ निशाना बनाया वेंदे। लेकिन ये सिर्फ सियासी इंतकाम नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि उनके खिलाफ बेशुमार सबूत मौजूद हैं। उन्हें तोशाखाना जो चीज़ा घिदेन, न सिर्फ घिदेन जो कि तोशाखाना जो कुछ मिलते, जो कि तो बाहर दे मुल्क चो तोहफे तहर की शक्ल मिलते, वो एक रियासत की मलकियत होंदे। लेकिन एक आइन दे विच एक कानूनी तौर ते रियासत कने तुसा वो चीज़ां वापस गिन सकदे हो। उंदा एक बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है कि तुसा उंदी एक ईमानदारी नाल कीमत लवेंदे हो। भला उंदा 50% तुसा अदा करना होंदे ते तुसा को गिनदे हो। भी ये लोग भी गिनदे रह गए, सारे गिनदे रह गए। लेकिन तुसा क्या तरीका इख्तियार कीते कि तुसा जेह्ड़ी चीज़ां तोको बाहर चो मिलन तुसा तोशखाने जमा ही नहीं करवाइयां। तुसा कहीं को दिखावन की भी जरूरत महसूस नहीं की थी, बल्कि तुसा अपने कुछ लोगों के जरिए, कुछ लोगों के दबाव पा के उन्हें चीज़ें की एक मामूली कीमत तय करवाइए, एक मामूली कीमत लवाइए। तुसा सुनिया उसी के 8-9 करोड़ रुपए का जरा एक जेवर है, एक सेट है, जरा कि इन्हें को सऊदी अरब चो मिले है, उनकी चंद लख कीमत लवा कने वाला उनके भी अद्धे पैसे अदा कर कने ते तुसा वो सेट अपने कने रख लेते, तुसा तोशा खाना जमा ही नहीं करवाया। खान साहब क्या इन्हें सारी चीज़ें कने बेखबर हैं? क्या खान साहब इन्हें चीज़ें कने बेखबर हैं कि बुशरा बीबी फरागोगी दे नाल मिल के जितनी ट्रांसफर ते पोस्टिंग करवेंदी पई है उनदे चो करोड़ों रुपए रिश्वत घिंदी पई है? क्या खान साहब ये चीज़ कने भी बेखबर हैं कि मलिक रियाज कने बुशरा बीबी जेवर ते जवाहरात ते हीरे दी अंगूठियां घिंदी पई है। तुसा हुण ॾिठो सी ऑडियो लीक्स भी आ गए, ऑडियो सारे दे सामने ही और वो वेरीफाइड हैं। उको अज तक पीटीआई की तरफों कई बंदे चैलेंज नहीं किया, इमरान खान साहब चैलेंज भी नहीं किया कि ये गलत ही नहीं है सही ही। तुसा जुल्फी बुखारी ते बुशरा बीबी दी फोन टॉक भी सुन गी उसी जिंदे चो घड़ियां वेचण दा लाई पई है। दूसरा बुशरा बीबी ते इनाम शाह जरा है, जरा के खान साहब दे घर दा मुलाजिम है, जरा सरकारी मुलाजिम है, जैंदी ये ड्यूटी होंदी है कि वो आंदे वेंदे चीज़ें को नज़र रखे। उनके नाल जी फोन टॉक है वो भी सुन की उसी के बुशरा बीबी उन्होंने नाराज थी पई है कि जेरे घारी चीज़ आंदियां पैन तू दियां क्यों तस्वीर बढ़ेंदा पैन, तू रिकॉर्ड क्यों रखेंदा पैन, जेरे जेरे इथों वेंदियां पैन उनकी रिकॉर्ड रखा कर, जेरी आंदी है उनका तू रिकॉर्ड क्यों रखेंदे। मतलब ये है कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम नहीं, बल्कि ये सबूत भी मौजूद हैं इन सारे जेरे जराइम थे उनके, और ये जराइम खान साहब के घर तक पहुँच गए और खान साहब इन्हें बेखबर रह गए। ये गाल मनन को नहीं आती। ये मैं को तो ये लगता है कि खान साहब जरे उन्हें वो ये सारी चीज़ें करे वाकिफ था, लेकिन उन्हें कने ये कोई ऑप्शन कोई नहीं कि वो इनके खिलाफ बोल सकें या वो बुशरा बीबी दे उत्ते कोई पाबंदी ला सकें कि वो इन मामलात में मुदाखलत ना करे। बल्कि खान साहब को तो लगता ही पिया है कि बुशरा बीबी की वजह हारी उन्हें कोई इकतदार मिले, और एक इकतदार उस वक्त तक उन्हें राय वसी जरा तक बुशरा बीबी के मशवरे उत्ते अमल करन राय वसा।
ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ और 17 साल की उनको सज़ा थी गई है उनकी एक जिंदगी जी है इस टाइम खान साहब की उम्र को 70-75 साल है पई 75 साल है तकरीबन अगर तुम देखो 17 साल की सज़ा सिर्फ ई केस ही हाली बे अलकादर ट्रस्ट का केस थोड़े सामने मौजूद है जिन्होंने पहले सज़ा थी चुकी हुई है अलकादर ट्रस्ट का केस जरा वो इतना वाजे है कि खान साहब को जो बरतानिया चो पाकिस्तान के वास्ते पैसे आए जी पाकिस्तानी कौम की अमानत हैं वो खान साहब मलिक रियाज साहब की जुर्माने की मादी से सुप्रीम कोर्ट अदा कर रहे थे और वाला उन्हें कने वो भी बुशरा बीबी की वजह नाल उन्हें अलकादर ट्रस्ट बनाए और एक सैकड़ों कनाल जमीन घिन कने उन्हें उत्ते एक यूनिवर्सिटी बनाई ने और उन्हें ट्रस्टी आप ते बुशरा बीबी बन गए और वो एक करप्शन का इतना वड्डा एक सबूत है कि उन्हें चो तुसा खान साहब को बेगुनाह नहीं आख सकते तुसा खान साहब जितने मर्जी चाहने वाले हो तुसा इतना सवाल तो जरूर करे सो कि यार आखिर खान साहब तो इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है तोरे कने अल्लाह तो सब कुछ है आज भी लोग याद हैं कि खान साहब एक फ़ोन कॉल करें कई बंदे को आखिर तो लोग अरबा डॉलर उनसे निशावर करने से तैयार हैं तो जिस टाइम तोरे पिछो इतनी वड्डी सपोर्ट होवे तो आपको कई चीज़ की कमी ना होवे तो तुसा इहो छोटे छोटे केस क्यों फंस गए हो इंदे पिछो असल मुजरिम कौन है तुसा ये चीज़ ये आख सकते हो कि बेशक खान साहब बराह रास्त इन इन्वॉल्व ना होवन लेकिन खान साहब का एक कसूर ज़रूर है कि खान साहब बुशरा बीबी को नहीं रोकया उन्हें सब कुछ जानने के बावजूद देखने के बावजूद अखा बंद की रखें तुसा जानते हो सो कि आसिम मुनीर साहब जदा DGISI हैं और चीफ हैं बल्कि उन्हें वन के खान साहब को सबूत दिखाए हैं कि खान साहब तुहारी बेगम साहिबा ये काम करेंदी पई है वो ये रिश्वत गिंदी पई है ये ट्रांसफर ते पोस्टिंग के उत्ते ये मामलात चलते पे और इमें लोगों कने धड़ाधड़ पैसे कमाए वेंदे पे ते तुसा इन बारे अगर नहीं जानते तो मैं तो कुछ चला करना चाहना ये तुम्हारे वास्ते खतरनाक है तुसा इन चीज़ को रोको तो खान साहब वो चीज़ को एक्सेप्ट करने तो भी इनकार कर दिता है न सिर्फ खान साहब एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आसिम मुनीर साहब को उन्हें ओहदे तो भी हटा दिता है तो अज वो सारे मुकदमात जेडे उस टाइम आसिम मुनीर साहब उन्होंने सामने रखे हैं अज उन्होंने सामने आते पे और उन्हें मुकदमा खान साहब के खिलाफ फैसला थींदा पे तुसा खान साहब को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते खान साहब एक बहुत वड्डे लीडर हैं एक बहुत मकबूल लीडर हैं एक बहुत वड्डी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं बानी हैं मुल्क के वजीर आजम बन गए लोगों ने उन्होंने अंधा एतमाद किया है लेकिन खान साहब वो अंधा एतमाद बुशरा बीबी ते कीते जदी सजा अज वो भुगतेंदे पे खान साहब वलाद शायद वक्त बदल बने और खान साहब वजीर आजम बढ़ बने मगर ये सवाल अपनी जाते बरकरार रहा वैसी कि खान साहब आखिर तुसा ये सब कुछ क्यों कीते